दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में मानव अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुरे कर्म कर रहा है। जैसे छल, कपट, चोरी, लूट, बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार, ऐसी कई बुराइयों से मानव लिप्त है। जबकि वो जानता है ये सब गलत है, फिर भी मानव अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुरे कर्म कर रहा है। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है, तो अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आगे आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और समझिएगा कि किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है। ये बात शास्त्रों के अनुसार 100% सत्य है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है, तो अच्छे कर्म करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सुनिए, ये बात मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, ताकि अच्छे कर्म करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा ये आपको ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप ऐसे ही धर्म एवं समाज हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल का ऑप्शन में क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक गाँव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रामू और एक का नाम श्यामू था। दोनों मित्र पैसा कमाने के लिए शहर में जाने का फैसला करते हैं और शहर में जाकर दोनों मित्र खूब पैसा कमाते हैं और शहर में ही रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रामू और श्यामू दोनों मित्रों के विचार अलग अलग थे। रामू अच्छाई के रास्ते पर चलकर मेहनत ईमानदारी से धन कमाता था, लेकिन श्यामू अच्छाई का रास्ता हो या बुराई का, ईमानदारी का हो या बेईमानी का, जिस तरीके से धन कमाने का मौका मिलता वह कमा लेता था। दोस्तों, समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन श्यामू के घर एक व्यक्ति आता है और श्यामू से कहता है, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपके बुरे वक्त में आपकी मदद अवश्य करूँगा। तो श्यामू कहता है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है, तो भला तेरी मदद करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। यह कहकर श्यामू उसे अपने घर से निकाल देता है। लेकिन श्यामू का मित्र रामू ये दृश्य देख लेता है और रामू उस व्यक्ति को अपने घर में बुलाकर भोजन कराता है, उसकी सहायता करता है। और वो दुखी व्यक्ति रामू से कहता है, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, समय आने पर मैं भी तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। यह कहकर वह दुखी व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर रामू अपने मित्र श्यामू से कहता है, तुम्हें उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसे अपने घर से निकाल दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो श्यामू अपने मित्र रामू से कहता है, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है, तो मुझे उसकी मदद करने से या अच्छे कर्म करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो रामू कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि अच्छे कर्म करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। अचानक रामू और श्यामू के जीवन में बुरा वक्त आता है। दोनों की नौकरी छूट जाती है। धीरे धीरे कमाया हुआ धन खत्म होने लगता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में खाने को अन्न भी नहीं बचा। और फिर श्यामू अपने मित्र रामू से कहता है कि कभी मैंने अच्छे कर्म नहीं करे, हमेशा भ्रष्टाचार एवं बुराई के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया, लेकिन तुमने हमेशा अच्छे कर्म करे, ईमानदारी से पैसा कमाया, फिर भी हम दोनों को वही मिला जो हम दोनों की किस्मत में लिखा था। तो बताओ रामू, तुम्हें अच्छे कर्म करने से क्या फ़ायदा मिला। तभी रामू और श्यामू के पास वो व्यक्ति आता है जिसके बुरे वक्त में रामू ने उसकी मदद की थी। और वह व्यक्ति रामू से कहता है, आपने बुरे वक्त में मेरी सहायता की थी, इसलिए आपके बुरे वक्त में मैं भी आपकी सहायता अवश्य करूँगा। और फिर रामू अपने मित्र श्यामू से कहता है, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अच्छे कर्म करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। रामू अपने मित्र श्यामू को समझाता है, हम दोनों की किस्मत में बुरा वक्त लिखा था, तो वो बुरा वक्त हमारे जीवन में आया, बदला नहीं, लेकिन अच्छे समय में मैंने इस व्यक्ति के बुरे वक्त में इसकी सहायता की थी, और ये मेरे अच्छे कर्म आज मेरे बुरे वक्त में काम आ गए कि ये व्यक्ति मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता करने चला आया। यह सुन श्यामू को समझ में आ गया, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होना निश्चित है,
लेकिन अच्छे कर्म करने से हमारी किस्मत का बुरा वक्त आसानी से निकल जाता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करना चाहिए। और शास्त्रों में भी हमें यही समझाया है कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र हमें अच्छे कर्म करने के लिए इसलिए कहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म के प्रभाव से हमारा बुरा वक्त आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपकी किस्मत में अगर बुरा वक्त लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन बुरा वक्त आपके जीवन में आए उससे पहले बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करिए, ताकि आपके जीवन में जब बुरा वक्त आए तो आपके अच्छे कर्म के प्रभाव से आपका बुरा वक्त आसानी से कट जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के बारे में आपके विचार या कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिए, ताकि जो लोग गलत या भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहे हैं वो इस बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपना सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल का ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।